इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि इस तरह का वीडियो लाता रहूं। अगर आज रात तुमने ये नहीं किया तो जिंदगी भर पछताओगे। अब बुद्ध की चेतावनी। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन एक इंसान था जो जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। ऐसा डर जो सीने को अंदर से जला देता है। और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, अगर आज रात तुमने ये नहीं किया तो जिंदगी भर पछताओगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज फिर आई, और इस बार और भी गहरी। ये आखिरी मौका है। वो इंसान बहुत समय से संघर्ष कर रहा था। करीबी, अपमान, ताने हर दिन उसे तोड़ रहे थे। लोग हंसते थे उस पर, कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, और वो भी धीरे धीरे मानने लगा था कि शायद वो सच में कुछ नहीं कर सकता। उसका आत्मविश्वास मर चुका था। उसके अंदर गुस्सा भी था, लेकिन वो गुस्सा बाहर नहीं आ पाता था, अंदर ही अंदर जलता रहता था। और उसी गुस्से ने उसे कमजोर बना दिया था। उस रात कुछ अलग था। दिल में डर भी था, गुस्सा भी था, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी थी। लेकिन वो उम्मीद बहुत कमजोर थी, जैसे बुझती हुई लौ। उसने खुद से कहा, कल से बदलूंगा। लेकिन अचानक वही आवाज फिर आई, कल नहीं, अभी, इसी वक्त। वो चौंक गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे ये कोई साधारण आवाज नहीं है, जैसे कोई सच्चाई उसे झकझोर रही है। उसने अपने अतीत को याद किया। हर वो मौका जब उसने डर की वजह से कुछ नहीं किया, हर वो दिन जब उसने गुस्से में गलत फैसले लिए, हर वो रात जब उसने खुद से झूठ बोला, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से वो टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये गुस्से के थे। खुद पर गुस्सा, अपनी हालत पर गुस्सा। और उसी गुस्से के बीच एक सवाल उठा, क्या मैं सच में ऐसे ही जिंदगी जीना चाहता हूं? रात और भी शांत हो गई, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, और वो अकेला खड़ा हो अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर। डर उसे रोक रहा था, कह रहा था मत कर, फेल हो जाएगा। लेकिन गुस्सा उसे धक्का दे रहा था, अब नहीं रुका तो कभी नहीं बदल पाएगा। और उसी पल उसके अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, एक बार कोशिश कर। वो उठा। धीरे धीरे उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में कुछ बदल रहा था। उसने पहली बार अपने डर का सामना करने का फैसला लिया। उसने वो काम शुरू किया जिससे वो हमेशा भागता था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। हर सेकंड उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगा, लेकिन हर सेकंड उसके अंदर उम्मीद भी बढ़ रही थी। समय बीतता गया, रात और गहरी होती गई, लेकिन उसके अंदर एक नई रोशनी जलने लगी। उसे एहसास हुआ कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। उसका डर, उसकी कमजोरी, उसका टालना। और आज पहली बार वो इन सब के खिलाफ खड़ा था। उसके अंदर गुस्सा अब ताकत बन चुका था, डर अब चुनौती बन चुका था, और उम्मीद अब रास्ता दिखाने लगी थी। उसने महसूस किया कि बदलाव किसी बड़े मौके से नहीं आता, वो आता है एक छोटे से फैसले से। एक ऐसे फैसले से जो इंसान अकेले में लेता है, जब कोई देख नहीं रहा होता। उस रात उसने खुद से वादा किया, लेकिन ये कोई सामान्य वादा नहीं था। ये वो वादा था जिसे तोड़ने का मतलब था खुद को खो देना। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में आग थी, और आंखों में पहली बार चमक थी। और तभी वही आवाज एक बार फिर आई, लेकिन इस बार डरावनी नहीं, शांत, गहरी, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। अब तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। उसने सिर उठाया, अंधेरे में देखा, कुछ नहीं था। लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ है, जैसे कोई उसे देख रहा है और उसकी हर कोशिश पर नजर रख रहा है। रात खत्म होने को थी, लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी। उसके अंदर जो बदलाव आया था वो छोटा नहीं था, लेकिन रास्ता अभी लंबा था, बहुत लंबा। और हर कदम पर उसे फिर से डर मिलेगा, फिर से गुस्सा आएगा, फिर से टूटने का मन करेगा। लेकिन अब सवाल ये नहीं था कि वो गिरेगा या नहीं। सवाल ये था कि जब वो गिरेगा तब क्या वो फिर उठेगा। और शायद असली चेतावनी यही थी कि अगर आज रात तुमने खुद को नहीं बदला तो कल तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और वो इंसान अभी भी चल रहा है,
उसी रास्ते पर जहां हर रात एक नया फैसला उसका इंतजार कर रहा है। वो चल रहा था, लेकिन हर कदम के साथ एक नई लड़ाई शुरू हो रही थी। रात खत्म हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन उसके अंदर की रात अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली अंधेरा बाहर नहीं, अंदर था, और उसी अंधेरे से उसे हर दिन लड़ना था। सुबह जब वो लोगों के बीच गया, सब कुछ पहले जैसा ही था। वही लोग, वही ताने, वही हंसी। किसी को नहीं पता था कि रात में उसके अंदर क्या तूफान आया था। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे तू फिर आ गया, कुछ बदला क्या? उसके अंदर गुस्सा उबाल मारने लगा। दिल किया कि अभी जवाब दे दे, चिल्ला दे, सबको बता दे कि अब वो बदल चुका है। लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे याद था असली बदलाव चिल्लाकर नहीं दिखाया जाता, वो चुपचाप किया जाता है। उसने गहरी सांस ली और अपने काम में लग गया। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो भाग नहीं रहा था, आज वो डटा हुआ था। हर काम जो उसे मुश्किल लगता था, आज वही काम वो सबसे पहले करने लगा। और हर बार जब डर सामने आता, वो खुद से कहता, अगर आज भाग गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। दिन बीतता गया, लेकिन उसके अंदर की लड़ाई खत्म नहीं हुई। दोपहर तक आते आते उसका मन थकने लगा। दिमाग ने फिर चाल चली, छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और वही पल उसके सामने भी खड़ा था। उसके अंदर फिर से डर आया, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? फिर गुस्सा आया, क्यों नहीं बदल सकता? और फिर एक छोटी सी उम्मीद, बस थोड़ा और। वो एक कोने में गया, बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसे याद आई वो रात, वो आवाज, वो चेतावनी, और अचानक उसे लगा जैसे कोई फिर से उसके पास खड़ा है। इस बार वो डरा नहीं। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? जवाब तुरंत नहीं आया। कुछ सेकंड की खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में भी एक गहराई थी। और फिर जैसे अंदर से ही आवाज आई, बदलाव बाहर नहीं मिलता, वो अंदर पैदा होता है, और तुमने उसे शुरू कर दिया है। उसकी आंखें खुल गईं, दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार डर नहीं था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बीच में भी कोई शांत खड़ा हो। वो उठा और फिर से काम में लग गया, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। पहले वो हर काम को बोझ समझता था, अब वो हर काम को एक मौका समझ रहा था। खुद को साबित करने का मौका, खुद को बदलने का मौका। शाम होने लगी, शरीर थक चुका था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी, छोटी सी लेकिन सच्ची, क्योंकि आज उसने खुद को हराया था, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। रात फिर आई, और उसके साथ फिर वही अंधेरा, वही खामोशी, और वही सवाल, क्या तुम आज भी वही करोगे जो कल किया था? इस बार डर और भी ज्यादा था, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ था। उसका नया आत्मविश्वास, उसकी नई शुरुआत। दिमाग ने फिर कहा, आज आराम कर ले, एक दिन छोड़ देगा तो क्या फर्क पड़ेगा। यही वो जाल था जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। उसके अंदर गुस्सा फिर जागा, नहीं, यही तो वो पल है जहां लोग हार जाते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। थकान इतनी थी कि खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। वो जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया, और पहली बार उसके अंदर से एक चीख निकली, क्यों इतना मुश्किल है बदलना? क्यों हर बार ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के थे, थकान के थे, और उस सच्चाई के थे जिसे लोग स्वीकार नहीं करते, कि बदलाव आसान नहीं होता। और तभी अचानक हवा जैसे रुक गई, माहौल भारी हो गया, और फिर वही आवाज, लेकिन इस बार और गहरी और सीधी दिल में उतरने वाली, क्योंकि तुम सच में बदल रहे हो। वो चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने पूछा, अगर मैं रुक गया तो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, तो तुम वहीं लौट जाओगे जहां से आए थे। फिर वही डर, वही ताने, वही जिंदगी, और सबसे बड़ा दर्द, पछतावा। उसका दिल जोर से धड़का। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, वो बेबसी, वो अपमान, वो खालीपन, और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ बन गया। उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं थक सकता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। वो उठा,
लड़खड़ाते हुए, लेकिन खड़ा हुआ और फिर वही काम शुरू किया। वही मेहनत, वही संघर्ष, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब वो डर से नहीं, अपने फैसले से चल रहा था। अब वो गुस्से में नहीं, अपने लक्ष्य में था। और अब उम्मीद छोटी नहीं रही, वो उसके अंदर जलती आग बन चुकी थी। रात बीतती गई और उसके अंदर का इंसान बदलता गया। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में ऐसी एक रात जरूर आती है जब उसे फैसला लेना होता है। या तो वो अपने डर के साथ जीता रहेगा, या फिर एक कदम उठाकर उसे खत्म कर देगा। और शायद आज रात वही रात है। रात और भी गहरी हो गई थी, लेकिन इस बार अंधेरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। जैसे उसी अंधेरे में कहीं एक हल्की सी रोशनी छिपी हो। वो इंसान अब थका जरूर था, लेकिन टूटा नहीं था। फर्क बस इतना था कि अब वो अपनी कमजोरी से भाग नहीं रहा था, उसे देख रहा था, समझ रहा था और धीरे धीरे उसे बदल रहा था। अगली सुबह जब वो उठा, शरीर दर्द से भरा हुआ था, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कुछ जीत लिया हो। लेकिन उसी पल दिमाग ने फिर खेल खेला। इतना काफी है, अब थोड़ा आराम कर ले। यही वो आवाज होती है जो इंसान को वहीं रोक देती है जहां से वो उड़ सकता था। उसने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में पहली बार डर नहीं था। वहां एक जिद थी, एक आग। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर आज रुक गया तो फिर कभी शुरू नहीं कर पाऊंगा। दिन शुरू हुआ और इस बार चुनौतियां और बड़ी थीं। काम बढ़ गया, जिम्मेदारियां बढ़ गईं और लोगों के ताने भी। एक आदमी फिर उसके पास आया और बोला, तू बदलने का नाटक कर रहा है, तेरे बस का कुछ नहीं। इस बार उसका गुस्सा फट पड़ा। दिल किया कि सब कुछ तोड़ दे, चिल्ला दे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी कस ली और चुप रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, गुस्सा अगर बाहर निकला तो सब कुछ जला देगा, लेकिन अगर अंदर रोका तो वही ताकत बन जाएगा। वो चुपचाप काम करता रहा। हर ताना, हर अपमान उसे अंदर से और मजबूत बना रहा था, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। शाम तक आते आते उसका मन फिर डगमगाने लगा। क्या फायदा, इतनी मेहनत करके भी क्या बदल जाएगा? यह सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो सच में कुछ बड़ा करने निकलता है। उसने काम छोड़ दिया और एक सुनसान जगह चला गया। आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं थक गया हूं। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक हवा चली, ठंडी, शांत, और उसी हवा के साथ जैसे कोई जवाब आया, रास्ता कोई और नहीं दिखाएगा, तुम्हें खुद बनाना होगा। वो चुप हो गया। उसके अंदर फिर से डर आया, अगर मैं गलत रास्ता चुन लूं तो? फिर गुस्सा आया, तो क्या हुआ, कम से कम कोशिश तो करूंगा। और फिर उम्मीद, शायद यही सही रास्ता हो। वो वापस लौटा, लेकिन इस बार एक नए नजरिए के साथ। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था, हर गलती से, हर असफलता से। दिन गुजरते गए, कुछ दिन अच्छे रहे, कुछ बहुत बुरे। कई बार वो गिरा, बहुत बुरी तरह। कभी कभी तो ऐसा लगा कि अब उठ ही नहीं पाएगा। एक रात तो ऐसी आई जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। उसकी सारी मेहनत बेकार लग रही थी। लोगों के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तू नहीं कर पाएगा। उस रात डर ने उसे पूरी तरह घेर लिया। गुस्सा भी खत्म हो चुका था, उम्मीद भी बहुत कमजोर पड़ गई थी। वो जमीन पर बैठा था, सिर झुका हुआ, और पहली बार उसने सोचा, शायद मैं सच में नहीं कर सकता। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यही वो पल था जहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। अचानक उसे वो पहली रात याद आई, वो आवाज, वो चेतावनी, अगर आज रात तुमने ये नहीं किया तो जिंदगी भर पछताओगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही गलती करने जा रहा हूं? कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, और फिर उसके अंदर से एक जोरदार आवाज आई, नहीं, इस बार नहीं। उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, ये जिद के आंसू थे। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल मजबूत था। उसने खुद से कहा, मैं गिर सकता हूं,
लेकिन हार नहीं मानूंगा। और फिर उसने वही किया जो सबसे मुश्किल था। वो फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो उस इंसान के खिलाफ लड़ रहा था जो पहले था। और शायद यही असली बदलाव होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। जब अगली बार जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, जब डर तुम्हें रोकेगा, जब गुस्सा तुम्हें भटकाएगा और उम्मीद कमजोर पड़ जाएगी, तब क्या तुम फिर उठोगे या इस बार सच में रुक जाओगे? उसने खुद से यह सवाल पूछा और जवाब देने में एक पल भी नहीं लगा। उसके अंदर से आवाज आई, मैं फिर उठूंगा। लेकिन यह बोलना आसान था। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं तोड़ती, वो बार बार परखती है और हर बार पहले से ज्यादा जोर से वार करती है। अगले ही दिन उसके सामने ऐसी परेशानी आई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जिस काम में वो मेहनत कर रहा था वो अचानक खत्म हो गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो उसके पैरों के नीचे से। कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया, दिल बैठ गया और फिर वही पुरानी आवाजें लौट आईं। देखा, कहा था ना, तू नहीं कर पाएगा। डर ने फिर से उसे जकड़ लिया। गुस्सा भी आया, इतना कि वो सब कुछ तोड़ देना चाहता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो रुका। उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को वहीं रोका और गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी उसे गिरा नहीं रही, उसे मजबूत बना रही है। लेकिन यह समझना आसान नहीं था। अंदर से दर्द अभी भी उतना ही था। आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान था और दिमाग बार बार कह रहा था, बस अब खत्म कर, अब नहीं हो पाएगा। यही वो पल था जहां इंसान खुद से हार जाता है, और यही वो पल था जहां उसने फैसला लिया। उसने धीरे से कहा, अगर आज मैंने हार मानी तो वो सारी रातें बेकार हो जाएंगी, वो सारी लड़ाइयां बेकार हो जाएंगी, और सबसे बड़ा, मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। ये सोचते ही उसके अंदर फिर से आग जल उठी। गुस्सा अब खुद पर नहीं, हालात पर था, और उसी गुस्से ने उसे खड़ा कर दिया। उसने जमीन से उठकर अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ सोचे फिर से चलना शुरू कर दिया। इस बार बिना किसी गारंटी के, बिना ये जाने कि आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज साफ थी, वो रुकने वाला नहीं था। दिन बीतते गए, संघर्ष और बढ़ता गया। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार उसे अपमान सहना पड़ा, कई बार तो ऐसा लगा कि अब शरीर भी जवाब दे देगा। लेकिन हर रात जब वो थक कर गिरता, उसे वही चेतावनी याद आती, अगर आज रात तुमने ये नहीं किया तो जिंदगी भर पछताओगे। और हर बार वो खुद को मजबूर करता, उठने के लिए, कुछ करने के लिए, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। शुरुआत छोटी थी, बहुत छोटी, लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, उसके अंदर हो रहा था। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था। अब डर उसे रोक नहीं पाता था, अब गुस्सा उसे भटकाता नहीं था, अब उम्मीद बुझती नहीं थी। वो हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बना रहा था, लेकिन जिंदगी अभी भी उसे छोड़ने वाली नहीं थी। एक और रात आई, पहले से भी ज्यादा भारी। उस रात उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान जहां वो सब कुछ छोड़ सकता था, और एक मुश्किल जहां उसे फिर से लड़ना था। उसका शरीर थक चुका था, दिमाग हार मान चुका था, और दिल वो भी डगमगा रहा था। उस पल उसे लगा कि शायद इस बार वो सच में नहीं कर पाएगा। वो जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली, और अंदर से एक आवाज आई, बस अब बहुत हो गया। ये वही आवाज थी जो इंसान को हमेशा के लिए रोक देती है। लेकिन उसी पल एक और आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन सच्ची, बस एक बार और। उसका दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से आंखें खोली और खुद से पूछा, क्या सच में बस एक बार और? कुछ सेकंड की खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में ही जवाब छिपा था। उसने अपने हाथ जमीन पर टिकाए और धीरे धीरे खुद को उठाया। शरीर कांप रहा था, लेकिन वो खड़ा हो गया, और उसी पल उसने वो फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन यह बदलाव कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, और उसे कहां ले जाएगा, यह अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि उसकी कहानी अभी भी चल रही है, और शायद तुम्हारी भी। वो खड़ा हो गया, लेकिन इस बार खड़ा होना सिर्फ शरीर का नहीं था, यह उसकी सोच का खड़ा होना था, उसकी आत्मा का खड़ा होना था।
उसने महसूस किया कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है, और आज वो खुद के सामने हार मानने वाला नहीं था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। हर कदम भारी था, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सी जिद थी, जैसे कुछ भी हो जाए वो रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। वो चल पड़ा। अगले कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। हालात और खराब हो गए, पैसे खत्म, काम अनिश्चित, लोग पहले से ज्यादा ताने मारने लगे। देखा, आखिर में वहीं आ गया ना, ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे और हर बार उसका दिल टूटता। लेकिन इस बार वो टूटकर बिखर नहीं रहा था, वो टूटकर बन रहा था। हर अपमान उसके अंदर एक नई ताकत पैदा कर रहा था, हर ताना उसे और मजबूत बना रहा था। लेकिन इंसान है, पत्थर नहीं। एक दिन ऐसा आया जब उसका सब्र टूट गया। उसने अकेले में जोर से चिल्लाया, कब तक मैं ये सब सहता रहूंगा। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक गहरी थकान भी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई संकेत नहीं मिला, सिर्फ खामोशी। और वही खामोशी सबसे डरावनी होती है, क्योंकि उसमें इंसान खुद से टकराता है। उसे लगा जैसे वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। कोई नहीं है उसके साथ, न कोई राह दिखाने वाला, न कोई सहारा। और उसी पल उसके अंदर डर फिर से जाग गया, पहले से भी ज्यादा ताकतवर। अगर मैं सच में अकेला हूं तो, यह सवाल उसे अंदर से हिला गया। वो वहीं बैठ गया, सिर झुका लिया, और पहली बार उसे लगा कि शायद वो गलत था, शायद वो ये सब नहीं कर सकता, शायद वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, धीरे धीरे, बिना आवाज के। और उसी पल उसका गुस्सा भी खत्म हो गया। उम्मीद भी बहुत छोटी हो गई, लेकिन उसी गहराई में जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, वहीं से कुछ नया जन्म लेता है। कुछ देर बाद उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं अभी रुक गया तो क्या होगा? और इस बार जवाब साफ था, बिना किसी आवाज के सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने दूसरा सवाल पूछा, अगर मैं चलता रहा तो क्या होगा? इस बार जवाब नहीं आया, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। लेकिन एक एहसास जरूर आया, बहुत हल्का, बहुत गहरा, शायद कुछ बदल जाए। बस यही शायद इंसान को जिंदा रखता है, बस यही शायद उसे फिर से उठने की ताकत देता है। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, सिर्फ वो था और उसका फैसला। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी आवाज का इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं खुद अपनी आवाज बनूंगा। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब वो हर काम इसलिए नहीं कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है, अब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो खुद को देख रहा था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, कोई अचानक सफलता नहीं मिली, लेकिन एक चीज बदल गई, वो खुद। अब जब लोग उसे ताने मारते, वो मुस्कुरा देता। जब हालात खराब होते, वो घबराता नहीं। जब डर आता, वो उसे पहचान लेता और आगे बढ़ जाता। उसका गुस्सा अब विनाश नहीं करता था, वो उसे ऊर्जा देता था। उसकी उम्मीद अब छोटी नहीं रही, वो उसकी दिशा बन गई थी। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक नया मोड़ लेकर आती है। एक दिन अचानक उसके सामने एक ऐसा मौका आया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी के साथ आया एक बड़ा डर। अगर इस बार मैं फेल हो गया तो? उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा, हाथ पसीने से भर गए और दिमाग ने फिर कहा, मत कर, रिस्क मत ले। यही वो पल था जहां इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे वो पहली रात याद आई। वो चेतावनी, वो डर, वो गुस्सा, वो छोटी सी उम्मीद। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर आज भी मैं डर गया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। और वो आगे बढ़ा। लेकिन इस बार जो होने वाला था वो उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। और शायद यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। वो आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसके कदमों में सिर्फ हिम्मत नहीं थी, एक अजीब सी शांति भी थी। जैसे उसने अंदर ही अंदर मान लिया हो कि अब जो होगा उसे वो स्वीकार करेगा।
न भागेगा, न छिपेगा, न रुकेगा। यही फर्क होता है उस इंसान में जो सच में बदल चुका होता है और उस इंसान में जो सिर्फ बदलने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो कोशिश नहीं कर रहा था, अब वो बन चुका था। उसके सामने जो मौका था वो छोटा नहीं था, उसमें जोखिम भी था, अनिश्चितता भी, और सबसे बड़ा असफल होने का डर। क्योंकि इस बार अगर वो गिरता तो सिर्फ वो नहीं टूटता, उसकी नई बनी हुई पहचान भी हिल जाती। लेकिन उसने फैसला कर लिया था, डर अब उसके फैसले तय नहीं करेगा। उसने कदम बढ़ाया और पहली बार उस रास्ते पर चला जहां कोई गारंटी नहीं थी। शुरुआत कठिन थी, बहुत कठिन। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नई समस्या। कई बार तो ऐसा लगा कि उसने गलत फैसला ले लिया, कि शायद वो वापस चला जाए जहां सब आसान था, जहां कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन दर्द भी कम था। लेकिन हर बार ठीक उसी पल जब वो हार मानने के करीब होता, उसके अंदर से एक आवाज उठती। याद है वो रात? और वो रुक जाता कुछ सेकंड के लिए, फिर खुद से कहता, मैं वापस नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, छोटी छोटी जीत मिलने लगी। कोई बड़ी सफलता नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, और यही सुधार उसे आगे बढ़ाता रहा। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब आती है जब इंसान थोड़ा सफल होने लगता है। एक दिन जब उसे पहली बड़ी सफलता मिली, लोग जो पहले हंसते थे अब उसकी तारीफ करने लगे, जो उसे नीचा दिखाते थे अब उसके पास आने लगे। और यही वो पल था जहां बहुत लोग भटक जाते हैं। उसके अंदर फिर से गुस्सा उठा। अब आए हैं सब जब मैं कुछ बन गया। दिल किया कि सबको उनके पुराने शब्द याद दिला दे, उन्हें नीचा दिखाए, बदला ले। लेकिन उसी पल उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे समझ आ गया था अगर उसने अब गुस्से में फैसला लिया तो वो फिर वहीं लौट जाएगा जहां से आया था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं, खुद को बदलने आया हूं। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समय बीतता गया, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसके अंदर की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली दुश्मन कभी बाहर नहीं होता। एक रात फिर से वो अकेला बैठा था। सब कुछ होने के बावजूद उसके अंदर एक खालीपन था। उसने खुद से पूछा, क्या यही है वो जिंदगी जिसके लिए मैं इतना लड़ा? उसका दिल शांत था, लेकिन सवाल गहरा था। उसे समझ आ गया कि सफलता सिर्फ बाहर की चीज है, अंदर की शांति उससे भी बड़ी चीज है। और उसी पल से उसे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। इस बार कोई आवाज नहीं थी, लेकिन एक गहरी समझ थी। यात्रा खत्म नहीं होती, हर मंजिल के बाद एक नया रास्ता शुरू होता है। उसने धीरे से आंखें बंद की और मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि असली खेल जीतने का नहीं, खुद को हर दिन बेहतर बनाने का है। और शायद आज भी कहीं ना कहीं कोई इंसान उसी रात में बैठा है, डर, गुस्सा और उम्मीद के बीच फंसा हुआ, और वही सवाल उसके सामने है। अगर आज रात तुमने ये नहीं किया तो क्या तुम जिंदगी भर पछताओगे? और जवाब अब भी उसी के अंदर छिपा है, और जवाब अब भी उसी के अंदर छिपा है। लेकिन हर इंसान उस जवाब को सुन नहीं पाता, क्योंकि वो शोर में जी रहा होता है। लोगों की बातें, समाज का डर, अपने ही दिमाग की आवाज, सब मिलकर उस असली आवाज को दबा देते हैं। वही आवाज जो सच बताती है, वही आवाज जो कहती है, उठ, अभी भी समय है। उस इंसान ने धीरे धीरे ये समझ लिया था कि सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन उस ताकत तक पहुंचना आसान नहीं। हर दिन उसे खुद से लड़ना पड़ता था, हर दिन उसे अपने डर को पहचानना पड़ता था, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। एक दिन अचानक उसके सामने एक ऐसा फैसला आया जो अब तक के सारे फैसलों से बड़ा था। अगर वो हां कहता तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी, अगर ना कहता तो वो सुरक्षित रह सकता था। लेकिन वहीं का वहीं उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिमाग ने तुरंत कहा, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। लेकिन दिल ने धीरे से कहा, यही मौका है। वो चुप हो गया, कुछ देर तक कुछ नहीं बोला।
उसने आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। उसे फिर से वही 3 चीजें दिखीं, डर, गुस्सा और उम्मीद। डर कह रहा था मत कर, सब खो देगा। गुस्सा कह रहा था कर, सबको दिखा दे। लेकिन उम्मीद, वो कुछ नहीं कह रही थी, वो बस खामोश थी। लेकिन उसकी खामोशी में एक गहरा विश्वास था। उसने गहरी सांस ली और इस बार उसने न डर की सुनी न गुस्से की। उसने उम्मीद को चुना और यही वो पल था जहां उसने खुद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उसने हाँ कहा और जैसे ही उसने ये फैसला लिया, उसके अंदर कुछ बदल गया। जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया हो, जैसे वो एक नए रास्ते पर आ गया हो। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। पहले से भी ज़्यादा मुश्किलें आईं, पहले से भी ज़्यादा डर सामने आया और कई बार तो ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक रात तो ऐसी आई जब वो पूरी तरह टूट गया। वो ज़मीन पर बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्यों? उसने खुद से पूछा, मैंने सही किया या गलत? और इस बार कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। और वही खामोशी उसे अंदर तक हिला गई। उसे लगा शायद इस बार वो सच में हार गया। जहां तुम्हारी किस्मत चुपचाप तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही है और किस्मत कभी शोर नहीं करती। वो चिल्लाती नहीं, वो बस देखती है, इंतजार करती है कि तुम क्या चुनते हो, आसान रास्ता या सच्चा रास्ता, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। उस रात जब सब कुछ शांत होता है और तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचता, वही असली आईना होता है। वहां तुम खुद को वैसा ही देखते हो जैसे तुम हो, न ज्यादा न कम। और यही सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती है। तुम सोचते हो मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कोई भी कभी तैयार नहीं होता। तैयारी करने से आती है, सोचने से नहीं। और हर बार जब तुम इंतजार करते हो सही समय का, वो समय तुम्हारे सामने से निकल जाता है। क्योंकि सही समय कोई दिन नहीं होता, वो एक फैसला होता है। और वो फैसला सिर्फ अभी लिया जा सकता है, कल नहीं, बाद में नहीं, जब हालात ठीक हो जाएं तब नहीं, अभी, यही पल। लेकिन यही अभी सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती, कोई सुरक्षा नहीं होती। सिर्फ एक चीज होती है, जोखिम। और इंसान हमेशा जोखिम से भागता है क्योंकि उसे हार का डर होता है। लेकिन सच ये है कि जो इंसान कोशिश ही नहीं करता, वो पहले से ही हार चुका होता है। और जो कोशिश करता है, वो चाहे गिरे चाहे टूटे, वो सीखता है, बढ़ता है, बदलता है। उस इंसान ने भी यही समझा था, बहुत देर से, बहुत दर्द के बाद। लेकिन जब समझ आया तो उसने एक चीज छोड़ दी, बहाने। अब वो ये नहीं सोचता था मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अब वो सिर्फ एक चीज देखता था, मैं क्या कर सकता हूं अभी। और यही सोच उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे हर दिन वो खुद को थोड़ा और आगे धकेलता, कभी मन से, कभी मजबूरी से, लेकिन रुकता नहीं। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि अब उसे खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब वो खुद चल रहा है, क्योंकि आदत बन चुकी है। और यही सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर चीज होती है, आदत। अगर आदत हार मानने की हो तो जिंदगी खत्म। अगर आदत लड़ने की हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और ये आदत एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है ऐसी ही रातों में जहां तुम बार बार खुद को चुनते हो। और आज भी ये रात तुम्हारे सामने है। तुम्हारे अंदर सब कुछ चल रहा है। डर कह रहा है मत कर, गुस्सा कह रहा है सब तोड़ दे, उम्मीद कह रही है बस एक कदम। अब तुम क्या सुनोगे? ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये वही फैसला है जो तय करेगा कि तुम कल किस इंसान की तरह उठोगे। वही पुराने या थोड़ा बदले हुए, और धीरे धीरे वही थोड़ा तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। तो अब जब ये आखिरी खामोश पल तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारे अंदर से वही आवाज फिर उठती है, धीरे से लेकिन साफ, अगर आज रात तुमने ये नहीं किया तो जिंदगी भर पछताओगे।
तो इस बार डर को बहाना मत बनाना, गुस्से को बर्बाद मत करना, उम्मीद को कमजोर मत होने देना। बस उठो और वो कर दो जिससे तुम अब तक भागते आए हो। क्योंकि शायद किस्मत कोई जादू नहीं है, वो एक फैसला है जो तुम अभी यहीं ले सकते हो, या फिर से टाल सकते हो, या फिर से टाल सकते हो। और हर बार टालना तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुकून देगा, लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक चुभन छोड़ जाएगा। वही चुभन जो तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि तुमने खुद से किया हुआ वादा तोड़ दिया। और धीरे धीरे यही टूटे हुए वादे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच ये होगा कि तुम सिर्फ खुद को समझा रहे हो। लेकिन सिर्फ अगर इस बार तुमने खुद को नहीं बहलाया, अगर तुमने उस छोटे से काम को कर दिया जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक दरवाजा खुल जाएगा। एक ऐसा दरवाजा जहां से आत्मविश्वास धीरे धीरे अंदर आता है। और यही आत्मविश्वास तुम्हें बदलता है। उस इंसान के साथ भी यही हुआ था। उसने उस रात कोई बड़ा काम नहीं किया, बस एक छोटा सा कदम उठाया, लेकिन उसी छोटे कदम ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। अगली रात वो फिर डरा, फिर टूटा, फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार उसे पता था क्या करना है। वो उठा और फिर वही किया। धीरे धीरे उसके लिए उठना आसान नहीं, लेकिन जरूरी हो गया। अब वो इंतजार नहीं करता था, वो बहाने नहीं ढूंढता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस लगातार होना जरूरी है। और यही लगातार होना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई तारीफ नहीं होती, सिर्फ रेपिटेशन होता है। बार बार वही करना जिससे तुम थक चुके हो। लेकिन यही असली खेल होता है, क्योंकि जो इंसान बिना शोर के, बिना किसी की नजर के हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वही एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। और लोगों को लगता है ये अचानक बदल गया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो हर रात खामोशी में बदल रहा था। और आज भी तुम्हारे पास वही मौका है। कोई तुम्हें नहीं देख रहा, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, बस तुम हो और तुम्हारा फैसला। क्या तुम फिर वही करोगे जो हमेशा करते आए हो, या इस बार कुछ अलग करोगे? याद रखना, फर्क बहुत बड़ा नहीं होता, बस इतना होता है कि एक इंसान रुक जाता है और दूसरा थोड़ा और चल देता है, और वही थोड़ा और एक दिन उसे बहुत दूर ले जाता है। तो अब जब ये रात धीरे धीरे गुजर रही है और तुम्हारे पास अभी भी कुछ मिनट हैं, तो खुद से झूठ मत बोलो। ये मत कहो कल से, क्योंकि तुम जानते हो कल भी आज जैसा ही होगा। अगर तुम आज नहीं बदले तो अभी यहीं इस पल एक छोटा सा कदम उठाओ, डर के साथ, गुस्से के साथ, उम्मीद के साथ, लेकिन उठाओ। क्योंकि शायद ये कोई साधारण रात नहीं है, शायद यही वो रात है जहां तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो रही है और नई शुरू होने के इंतजार में है। लेकिन वो तभी शुरू होगी जब तुम खुद उसे शुरू करोगे, वरना एक और रात बीत जाएगी और तुम फिर कहोगे, काश उस रात मैंने कर लिया होता, काश उस रात मैंने कर लिया होता। और यही काश धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी पर छा जाता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक ख्याल होता है, फिर पछतावा बनता है और आखिर में आदत बन जाता है। तुम जीते तो हो, लेकिन हर फैसले में कहीं ना कहीं डर छिपा होता है। हर मौके पर एक आवाज आती है, पिछली बार भी तो नहीं किया था, और यही आवाज तुम्हें फिर से रोक देती है। लेकिन अगर उसी पल तुमने उस आवाज को पहचान लिया, अगर तुमने समझ लिया कि ये तुम्हारा सच नहीं, ये तुम्हारा डर बोल रहा है, तो तुम उसे रोक सकते हो, तुम उसे बदल सकते हो। और यही सबसे बड़ी ताकत होती है, अपने दिमाग की आवाज को पहचानना। उस इंसान ने भी यही किया। एक दिन
उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर दो आवाज़ें हैं, एक जो उसे रोकती है और एक जो उसे आगे बढ़ाती है। पहली आवाज़ तेज़ होती है, डर से भरी हुई। दूसरी आवाज़ धीमी होती है, लेकिन सच्ची। पहले वो हमेशा तेज़ आवाज़ को सुनता था क्योंकि वो साफ सुनाई देती थी, लेकिन अब उसने धीरे धीरे उस धीमी आवाज़ को सुनना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल था, बहुत मुश्किल, क्योंकि धीमी आवाज़ को सुनने के लिए शांत होना पड़ता है और इंसान शांति से भागता है। लेकिन हर रात वो खुद को कुछ देर के लिए रोकता, चुप होता और अपने अंदर झांकता। धीरे धीरे वो उस आवाज़ को पहचानने लगा और फिर एक दिन जब डर ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की, उसने पहली बार डर के बावजूद कदम उठाया और उस एक कदम ने उसकी सोच बदल दी। अब उसे समझ आ गया था कि डर खत्म नहीं होता, उसे पार किया जाता है। और हर बार जब वो डर के बावजूद आगे बढ़ता, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता। लेकिन कहानी यहाँ भी आसान नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, चुनौतियां भी बड़ी होती गईं। अब सिर्फ छोटे फैसले नहीं थे, अब बड़े मौके थे, बड़े रिस्क थे, और हर बड़े मौके के साथ डर भी बड़ा हो जाता था। एक दिन उसे ऐसा मौका मिला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन उसी के साथ एक सवाल भी खड़ा था। क्या तुम इसके लायक हो? ये सवाल उसके दिल में गूंजने लगा। उसे लगा जैसे वो फिर से उसी जगह आ गया है जहां से उसने शुरुआत की थी। फिर वही डर, फिर वही असमंजस, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो भागा नहीं, वो रुका। उसने खुद को देखा और खुद से पूछा, अगर मैं नहीं तो कौन? कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया और उसी खामोशी में उसे जवाब मिला, कोई आवाज़ नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास कि अगर वो खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो कोई और क्यों करेगा। उसने गहरी सांस ली और इस बार उसने डर के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। निडर होकर नहीं, डर के साथ, क्योंकि अब उसे पता था कि बहादुरी का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। और उसने वही किया। लेकिन इस बार जो होने वाला था वो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, उसकी सोच, उसकी पहचान, सब कुछ बदलने वाला था। और शायद यहीं से उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी, जहां हर कदम उसे उसके उस रूप के करीब ले जा रहा था जिसे वो कभी सिर्फ सोचता था, लेकिन अब वो उसे जीने वाला था। और ये सफर अभी भी जारी है, और ये सफर अभी भी जारी है, क्योंकि असली सफर कभी खत्म नहीं होता, बस उसका स्तर बदलता रहता है। पहले लड़ाई छोटी थी, अब बड़ी हो गई। पहले डर साधारण था, अब गहरा हो गया। पहले फैसले आसान थे, अब भारी हो गए। लेकिन एक चीज वही रही, उसका खड़ा रहना, उसका आगे बढ़ना। उसने उस बड़े मौके को अपनाया, और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जिंदगी ने उसे फिर परखा, पहले से भी ज्यादा। अब हर दिन एक इम्तिहान था, हर दिन उसे खुद को साबित करना था। और सबसे बड़ी बात, अब वो अकेला नहीं था, अब लोग उसे देख रहे थे। उसकी हर गलती, हर कोशिश, सब पर नजर थी। और यही सबसे मुश्किल होता है, जब कोई नहीं देख रहा होता तब लड़ना आसान होता है, लेकिन जब सब देख रहे हों तब खुद बने रहना असली ताकत होती है। शुरुआत में वो हिल गया, लोगों की उम्मीदें, उनका दबाव, सब कुछ उसे भारी लगने लगा। एक दिन तो ऐसा आया जब उसने सोचा, शायद मैं यहां तक नहीं आना चाहिए था। उसका दिल घबराने लगा। दिमाग ने फिर वही पुरानी बात कही, वापस चल, ये तेरे बस का नहीं। और कुछ सेकंड के लिए वो सच में डगमगा गया, लेकिन तभी उसे वो पहली रात याद आई। वो अंधेरा, वो डर, वो गुस्सा और वो छोटी सी उम्मीद। उसने खुद से पूछा,
अगर मैं आज पीछे हट गया तो क्या मैं फिर कभी खुद को देख पाऊंगा? इस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने गहरी सांस ली और वहीं खड़ा रहा, भागा नहीं। और धीरे धीरे उसका डर शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि हर नया स्तर नया डर लेकर आता है, लेकिन अगर वो पहले डर को पार कर सकता है तो ये भी कर सकता है। उसने खुद से कहा, मैं पहले भी डरा था, फिर भी चला था। आज भी डर रहा हूं, फिर भी चलूंगा। और यही सोच उसे हर बार आगे बढ़ाती रही। समय के साथ वो मजबूत होता गया। अब वो गिरता भी था तो जल्दी उठ जाता था। अब वो डरता भी था तो रुकता नहीं था। अब वो गुस्सा भी होता था तो उसे बर्बाद नहीं होने देता था। अब वो उम्मीद पर निर्भर नहीं था, वो खुद उम्मीद बन चुका था। लेकिन एक दिन सब कुछ फिर बदल गया। अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी प्रगति एक पल में हिला दी। वो वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। फिर वही खालीपन, फिर वही सवाल। अब क्या? उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द, और दिमाग पूरी तरह थक चुका था। इस बार कोई आवाज नहीं आई, न कोई चेतावनी, न कोई रास्ता, सिर्फ सन्नाटा। और इस बार उसे खुद ही फैसला लेना था, बिना किसी सहारे के, बिना किसी संकेत के। यही असली परीक्षा थी। क्या वो फिर उठेगा या इस बार सच में रुक जाएगा? उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और अपने अंदर देखा। अब वहां डर भी था, गुस्सा भी, लेकिन कुछ और भी था। एक गहरी शांति जो पहले कभी नहीं थी। और उसी शांति में उसे समझ आया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो सिर्फ हालात से नहीं लड़ रहा, अब वो खुद को जान चुका है। उसने धीरे से आंखें खोली, आंसू पोंछे, और इस बार बिना किसी आवाज के, बिना किसी डर के, बस एक शांत फैसले के साथ फिर से चल पड़ा। क्योंकि अब उसे किसी चेतावनी की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद जानता था कि अगर वो रुका तो सब खत्म, और अगर वो चला तो कुछ भी संभव है। और शायद यही असली सीख है कि जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार तुम्हारे पास एक मौका होगा उठने का, और वही मौका तुम्हारी पूरी कहानी लिखता है। तो अब जब अगली बार तुम्हारे सामने वही रात आए, वही खामोशी, वही सवाल, तो याद रखना, किसी आवाज का इंतजार मत करना, किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखना। बस खुद को देखना और खुद से पूछना, क्या मैं फिर से उठ सकता हूं? और अगर जवाब हां है तो फिर कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, और वो अभी भी जिंदा है, और वो अभी भी जिंदा है। यही एहसास उस इंसान के अंदर आखिरी बार पूरी ताकत से उठा। इस बार न डर उसे रोक पाया, न गुस्सा उसे भटका पाया, और न ही उम्मीद कमजोर पड़ी। तीनों उसके सामने खड़े थे, लेकिन अब वो उनके बीच उलझा नहीं था। अब वो उन्हें समझ चुका था। उसने धीरे से अपने दिल पर हाथ रखा, आंखें बंद की, और पहली बार उसे किसी जवाब की तलाश नहीं थी। न कोई आवाज चाहिए थी, न कोई संकेत, क्योंकि अब उसे पता था जवाब हमेशा उसके अंदर ही था, बस वो पहले सुन नहीं पाता था। उसने अपने पिछले हर पल को याद किया। वो पहली रात जब वो डरा हुआ था, वो दूसरी रात जब वो टूटा था, वो हर दिन जब उसने खुद से लड़ाई लड़ी, हर बार गिरा, हर बार उठा, और फिर वो आज यहां खड़ा था। कुछ बदला था, बाहर नहीं, अंदर। अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था, अब उसे किसी से आगे नहीं निकलना था। अब उसे सिर्फ एक काम करना था, खुद के साथ सच्चा रहना। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। ये तैयार किसी बड़े मौके के लिए नहीं था, ये तैयार था हर उस रात के लिए, हर उस संघर्ष के लिए, हर उस डर के लिए जो आगे आने वाला था। अब वो भागेगा नहीं,
अब वो रुकेगा नहीं, अब वो झुकेगा नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी बदलने का मतलब किसी एक दिन जीत जाना नहीं होता। जिंदगी बदलने का मतलब होता है हर दिन खुद को हराने से इनकार करना। और यही उसकी जीत थी। कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक शांत मुस्कान, और उसी मुस्कान के साथ वो आगे बढ़ गया। अब रात उसे डराती नहीं थी, अब खामोशी उसे तोड़ती नहीं थी, क्योंकि अब वो खुद अपनी आवाज बन चुका था। और उस दिन के बाद जब भी रात आती, जब भी सन्नाटा होता, वो रुकता, खुद को देखता और बिना किसी डर के वही करता जिससे कभी वो भागता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलती गई, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली खुशी मंजिल में नहीं, उस सफर में है जहां इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है। और आखिर में उसने एक बात समझ ली जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि किस्मत कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। किस्मत बनती है ऐसी ही खामोश रातों में जहां एक इंसान डर के बावजूद गुस्से को संभालकर, उम्मीद को पकड़कर एक छोटा सा फैसला लेता है, और वही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो अगर कभी तुम्हारे सामने भी ऐसी कोई रात आए तो याद रखना, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई बाहर से आकर तुम्हें नहीं बदलेगा। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद चलना होगा और खुद ही अपनी किस्मत लिखनी होगी। क्योंकि सच यही है कि अगर आज रात तुमने ये कर लिया तो तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो जिंदगी भर ये सवाल पीछा करेगा, काश उस रात मैंने कर लिया होता। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात किसी नई कहानी की शुरुआत होती है, और हर इंसान के पास एक मौका होता है अपनी कहानी बदलने का। बस फैसला उसी को लेना होता है।